महाराष्ट्र की सियासत से खबर, जहां पर बीएमसी चुनाव से पहले रामदास आठवले ने गठबंधन तोड़ दिया है। रामदास आठवले बीएमसी चुनाव में एनडीए से गठबंधन तोड़कर अब अलग राह अपना ली है। मुंबई में रामदास आठवले ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। महायुति से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो बीएमसी का चुनाव होगा उसमें जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उनकी पार्टी की अनदेखी कर रहे हैं और ऐसे में हमने फैसला किया है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव से पहले एनडीए को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। और साफ साफ उन्होंने भी कहा कि कई ऐसी सीटें थी, 38 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। कई ऐसी सीटें थी जहां पर उनको सीट नहीं दी जा रही थी गठबंधन में, और जो नए इलाके थे वहां पर भी टिकट नहीं दिया जा रहा था। अब ऐसे में अलग चुनाव लड़ने का फैसला रामदास ने किया है। तो ये वहां की सियासत से बड़ी जो खबर आ रही है, जब मंत्री रामदास आठवले ने साफ कर दिया कि बीएमसी चुनाव जो सबसे अमीर महानगर पालिका है उसमें वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। और उसके लिए बाकायदे उन्होंने अपनी बात भी रखी। उन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरीके से उनकी पार्टी की, उनके कार्यकर्ताओं की गठबंधन में अनदेखी की जा रही थी और उनको वो सीट नहीं मिल रही थी जिनको वो चाहते थे। सत्यप्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से। सत्यप्रकाश, रामदास आठवले ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया है इस चुनाव के लिए, क्या वजह रही है? बोल रहा हूँ, आपको आने नहीं रहा। और सत्यप्रकाश, आवाज मिल रही मेरी आपको? सत्यप्रकाश के पास चलेंगे और जानेंगे कि हालांकि अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिल के आई, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की अनदेखी की जा रही थी और उन सीटों पर जहां वो चाहते थे वहां पर उनको टिकट नहीं मिला। अब 38 सीटों पर वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर बाकायदे उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और कहा कि जिस तरीके से वो गठबंधन में सीटें चाह रहे थे, उनके मन मुताबिक सीटें उनको नहीं मिली। और उन्होंने कई शहरों में कहा कि इन शहरों में, जैसे कि नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, इन शहरों में, नाला सुपाड़ा, इन जगहों में वो चाह रहे थे कि उनकी पार्टी को टिकट दिया जाए, लेकिन नहीं मिला, जिससे वो अब अलग राह पकड़ ली है। सत्यप्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सत्यप्रकाश, आखिर क्या वजह है जब रामदास आठवले ने एनडीए से अलग अपनी राह पकड़ ली? देखिए, एनडीए से आरपीआई ने अपनी राह अलग कर ली है, क्योंकि आरपीआई की एक डिमांड थी कि उन्हें कम से कम मुंबई महानगर पालिका में 26 सीटें दी जाए, जिसका विरोध आरपीआई के लोगों ने किया था। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर जो है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई हामी नहीं बनेगी। लिहाजा आरपीआई ने अपना रास्ता अलग कर दिया गया है। आरपीआई की तरफ से आज मुंबई महानगर पालिका में 38 सीटों पर आरपीआई खुद अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और वक्त भी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अब जब आरपीआई की तरफ से घोषणा की गई है कि 38 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, तो यह चौंकाने वाला फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि आरपीआई के पास अब वक्त नहीं है जब उनके लोग जो है नामांकन कर सके। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोगों ने अब तक जितने नामांकन किए हैं, उन सभी नामांकन के दौरान आरपीआई के तमाम कार्यकर्ताओं ने आरपीआई का झंडा लेकर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन समर्थकों और कैंडिडेट के साथ जो है नामांकन करने पहुंचे थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को अलग छोड़कर आरपीआई ये कह रही है कि हम अब भारतीय जनता पार्टी के सामने फ्रेंडली फाइट करेंगे, तो जाहिर तौर पर एक चौंकाने वाला फैसला है। और ऐसे में आगे की रणनीति आरपीआई की क्या कुछ होगी, इस पर जो है लोगों की प्रकाश, यही जो बात आप कह रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता है वो तो गठबंधन के साथियों के साथ झंडा लेके चल रहे थे। रामदास कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं की, उनकी पार्टी की अनदेखी बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे। क्या ये भी एक नाराजगी? बिल्कुल नाराजगी है, क्योंकि आरपीआई की तरफ से मुंबई महानगर पालिका की 227 सीटों में से सिर्फ 26 सीटों की मांग की गई थी, जिसमें अलग अलग लोकेशन और अलग अलग वार्ड की जानकारी दी गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ शिवसेना शिंदे को खुद सीटों पर जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किया, जिसमें 137 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव कर रही है, जबकि 65 से के आसपास जो सीटें जो है शिंदे को लड़ रही है। तो ऐसे में आरपीआई को बिल्कुल दरकिनार किया गया। इसलिए आरपीआई की तरफ से आखिरी समय तक जो है इंतजार किया गया कि शायद भारतीय जनता पार्टी उनके खेमे में कुछ सीटें जरूर देगी, लेकिन आरपीआई को बिल्कुल भी
सीटें नहीं दी गई, इसलिए आरपीआई की तरफ से आज यह फैसला लिया गया। हालांकि आज यह फैसला अगर सुबह 10 बजे के पहले हो जाता तो शायद आरपीआई के लिए यह फैसला बेहद फायदेमंद हो जाता। सत्यप्रकाश, लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे कि देखिए नामांकन से पहले चाहे हम महाविकास अघाड़ी की बात करें या महायुति की बात करें, दोनों तरफ गठबंधन में खींचतान थी। उधर कांग्रेस अलग हो गई, शिवसेना, दोनों भाई एक साथ आ गए। इस चुनाव को लेकर ऐसी क्या सियासत है कि गठबंधन तोड़ने को भी लोग मजबूर हो जा रहे हैं? देखिए, हर पार्टी ये चाहती है कि उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे। हर पार्टी ये चाहती है कि उसके कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े रहे, और पार्टी से कार्यकर्ता तभी जुड़ा रहता है जब ऐसे मौके आते हैं जब उन्हें चुनाव में आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। लेकिन जब आप पार्टी को अपने साथ लेकर कार्यकर्ताओं को मौका नहीं देंगे तो कार्यकर्ता पार्टी बदलते हैं। अब ऐसे में आरपीआई को अगर एक भी सीट चुनाव लड़ने को नहीं दी गई तो जाहिर तौर पर आरपीआई के तमाम जो कार्यकर्ता है, जो पूरे साल मेहनत करते हैं, उन्हें अगर मौका नहीं मिलता है तो मौके की तलाश करते हैं कि कौन सी पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है, उस पार्टी में चले जाते हैं। जिस तरह से इस बार जो है मुंबई महानगर पालिका में देखा गया, तमाम दल आखिरी वक्त तक जो है लोगों ने अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे दल से टिकट लेकर नामांकन किए हैं। तो ये बेहद चौंकाने वाला मामला है, और यही वजह है कि पार्टी चाहती है कि उनके कार्यकर्ताओं को मौका मिले और उनके कार्यकर्ताओं को जो है टिकट मिले।